देखिए वर्ग 9th क्लास है, विषय संस्कृत और टॉपिक का नाम है वृद्धि संधि। तो कल तक स्वर संधि का दो भेद हो गया था। पहले भेद का नाम है दीर्घ संधि, दूसरे का नाम है गुण संधि। आज तीसरा भेद है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का नियम देखिए क्या है। स्वर संधि का तीसरा भेद है, नियम कहता है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ए आवे, यदि अ या आ के बाद ए या ए आवे तो उसका ए हो जाता है, तथा यदि ओ या औ आवे तो उसका औ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए या ए आवे तो उसका ए हो जाता है, और यदि ओ या औ आवे तो उसका औ हो जाता है। दो पार्ट है, अ या आ के बाद ए आई आएगा, फिर अ या आ के बाद ओ या औ आएगा। तो ए या आई ये दोनों के आने में, दोनों में बड़ा कौन है? ए, इसीलिए आई बनेगा। फिर ओ या औ के आने में दोनों में बड़ा कौन है? औ, इसीलिए औ बनेगा। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बड़ा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, क नंबर में हम लोग आई बनाएंगे। तो अ या आ के बाद अ के बाद ए आएगा तो आई बनेगा। फिर आ के बाद ए आएगा तो ऐ बनेगा। फिर अ के बाद ऐ आएगा तो उसका ऐ बनेगा, और आ के बाद ऐ आएगा तो उसका ऐ बनेगा। ठीक है। अब इसी पैटर्न के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल भरेंगे। तो अ के बाद ए, अत्र जोड़ एव, एक जोड़ एकम। अब आ के साथ ए लाना है, सदा जोड़ एव, और तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। अब अ के साथ ऐ लाना है, परम जोड़ ऐश्वर्यम, तब जोड़ ऐश्वर्यम। अब आ के साथ ऐ लाना है, महाजोड़ ऐश्वर्यम, और गंगा जोड़ ऐश्वर्यम। अब देखिए इसको जोड़ करके हमेशा अ के बाद ए, आ के बाद ए, अ के बाद ऐ, आ के बाद ऐ, तो हमेशा ऐ बनेगा। तो अत्र को पहले हम अत्र लिखेंगे, एक को एक लिखेंगे, सदा को सद लिखेंगे, तथा को तथ लिखेंगे, परम को परम लिखेंगे, तब को तब लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे, गंगा को गंग लिखेंगे। अब जोड़ना है अ और ए से ऐ। तो अ और
ए से ऐ बनेगा, अब व को जोड़ देंगे, फिर अ और ए से ऐ बनेगा और कम को जोड़ देंगे, फिर आ और ए से ऐ बनेगा, व को जोड़ देंगे, फिर आ और ए से ऐ बनेगा, व को जोड़ देंगे, फिर अ और ऐ से ऐ बनेगा, आधा श वर्यम हो जाएगा, फिर अ और ऐ से ऐ बनेगा, फिर आधा श वर्यम, फिर आ और ऐ से ऐ बनेगा, आधा श वर्यम महेश्वर्यम, फिर आ और ऐ से ऐ बनेगा, आधा श वर्यम। तो देखिए अत्र जोड़ एव अत्रैव, एक जोड़ एकम एकैकम, सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव, परम जोड़ ऐश्वर्यम परमैश्वर्यम। ऐ की ऐ के ऊपर एक एकले है, लेकिन जब इसको मात्रा के रूप में हम वर्ड के अंदर जब यूज करेंगे तो दो एकले हमको दिखाई देगा। फिर आइए तव जोड़ ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम, महा जोड़ ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, गंगा जोड़ ऐश्वर्यम गंगैश्वर्यम। तो इस प्रकार से खंड क में यह ऐ वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अ या आ के बाद ओ या औ लाएंगे तो उसका औ बनेगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब आइए इसका सेकंड पार्ट ख नंबर में फिर अ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो उस दोनों में से अ बनेगा। तो पैटर्न पहले लिख दिया जाए। अ के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा, फिर आ के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा, फिर अ के बाद औ आएगा तो औ बनेगा, फिर आ के बाद औ आएगा तो उसका औ बनेगा। अब इसी पैटर्न पर एग्जाम्पल को हम लोगों को भरना है। अ के साथ ओ, जल जोड़ ओघ और घन जोड़ ओघ। अब आइए आ के साथ ओ, महाजोड़ ओजह, महाजोड़ ओजस्वी, फिर अ के साथ औ, चित जोड़ दार्यम, हृदय जोड़ औदार्यम। आ के साथ औ, गंगा जोड़ औदार्यम, महाजोड़ औषधम। तो देखिए इस पैटर्न पर हमने एग्जाम्पल भर दिया। अब ध्यान देना है कि अ या आ के बाद
जब ओ आएगा तो औ बनेगा, फिर अ या आ के बाद औ आएगा तो उसका औ बनेगा। देखिए अ और ओ, अ और ओ से औ बने, पहले जल लिखेंगे, फिर घन लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे, फिर महा को मह लिखेंगे, फिर चित्त को चित्त लिखेंगे, हृदय को हृदय लिखेंगे, गंगा को गंग लिखेंगे, महा को मह लिखेंगे। अब अ और ओ से औ बनेगा, फिर अ और ओ से औ बनेगा, आ और ओ से औ बनेगा, आ और ओ से औ बनेगा, अ और औ से औ बनेगा, फिर अ और औ से औ बनेगा, फिर आ और औ से औ बनेगा, आ और औ से औ बनेगा। और बाकी पोर्शन को जोड़ देना है। इसमें घ विसर्ग घ जोड़ेंगे तो जलाओ घ, फिर घ जोड़ देंगे, घनाओ घ, जह जोड़ेंगे, महौ जह, फिर जस्वी, इसमें जस्वी जोड़ेंगे, महौ जस्वी, इसमें दार्यम दार्यम जोड़ देंगे तो चित्तो दार्यम, इसमें भी दार्यम जोड़ देंगे, हृदयो दार्यम, इसमें दार्यम जोड़ देंगे, गंगो दार्यम, इसमें सधम जोड़ देंगे, महौषधम। तो इस प्रकार से हमारा यह वृद्धि संधि समाप्त हुआ। अब देखिए जल जुड़ ओघ, ओघ ओघ का 2-3 मीनिंग होता है, सबका मीनिंग एक ही है। तो ओघ, ओघ मतलब धारा, ओघ मतलब धारा, ओघ मतलब भंडार, ओघ मतलब समूह। जल जोड़ ओघ जलौघ, अगर हम धारा मानते हैं जल जोड़ ओघ जल की धारा, तो जलौघ मतलब जल की धारा या जल का समूह या जल का भंडार। अब थोड़ा चेंज कर देंगे, जलौघ को अगर हम कहेंगे बाढ़, तो बाढ़ में जल की धारा भी बहती है, बाढ़ में जल का समूह भी रहता है, बाढ़ में जल का भंडार भी होता है। अब आइए घन जुड़ ओघ, घन घन मतलब बादल, बादल का समूह या घनौघ है। महाजुड़ ओजह महौजह, ओजह आकर्षित करने की शक्ति है ना। औदार्य मतलब उदारता, तो हृदय की उदारता या चित्तौदार्य है, चित्त मतलब हृदय, हृदय मतलब भी हृदय। गंगा की उदारता गंगोदार्यम है। औषधम, देखिएगा यहाँ पर औषधम आया है, इसके पहले वाले में आया था औषधि ही। यहाँ चलिए औषधम, औषधम का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन, औषधि मतलब भी होता है मेडिसिन यानी दवाई। तो इस प्रकार से हमारा वृद्धि संधि कंप्लीट हो गया।